पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनावों में बगैर ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवाने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। इसका करणी सेना मूल ने विरोध करना शुरू कर दिया है। करणी सेना मूल के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। चुनावों में आरक्षण को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा। अगर इसके बाद भी सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करती है तो इसके विरोध में करणी सेना मूल भी कोर्ट में याचिका दायर करेगी। इस संबंध में शनिवार को इंदौर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अभिभाषकों के साथ बैठक की गई है। इसके अलावा करणी सेना ने निर्णय लिया है कि पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में कोई भी पार्टी अनारक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को टिकट देती है तो इसका भी विरोध किया जाएगा। चौहान ने बताया कि करणी सेना द्वारा राष्ट्र के प्रति अच्छे काम करने वाले लोगों का कोई भी विरोध नहीं किया जाएगा। हालांकि चौहान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि करणी सेना फिलहाल चुनावों में अपने कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण पूरे देश को खत्म कर रहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने 10 वर्षों के लिए आरक्षण आरक्षित किया था, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे वोट बैंक की खातिर और समाज को आपस में लड़ाने के लिए अब तक जारी रखा है। देखिए, हमारी शुरू से ही मांग है कि आरक्षण खत्म हो, और सरकार भी अभी तक यही कह रही थी कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। जब कोर्ट ने फैसला दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएं, उसके बाद भी सरकार ने नियम कायदे अलग से बना के और उनको उस समय भी चुनाव रद्द करवा दिए। फिर पिटीशन दायर हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाएं। जब सरकार ने ये कोर्ट ने खुद वो कह दिया है, उसके बाद में सरकार फिर से पिटीशन दायर करने जा रही है। तो भारत देश आज़ाद हुआ तब से अभी तक SC ST वर्ग के लिए भी आरक्षित सीट है, ओबीसी वर्ग के लिए भी आरक्षित सीट है, और सामान्य के लिए क्या है? सामान्य सीट में तो कोई भी फार्म भर देता है, अनारक्षित सीट है वो। तो यह तो सरकार एक सामान्य वर्ग के लिए सामान्य सीट घोषित करे, जिसके ऊपर सिर्फ सामान्य वर्ग ही फार्म भर सके। आप क्या करने जा रहे हैं उसके लिए? तो इसके लिए हम अब सरकार के खिलाफ हम भी पिटीशन दायर कर रहे हैं, और हम ये जो सरकार का दो तरफा रवैया है, सरकार स्पष्ट करे क्या वो सामान्य वर्ग के खिलाफ है, और अगर जो सामान्य वर्ग के खिलाफ है तो वो खुल के बोले कि हम सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं, क्योंकि वो जो पिटीशन दायर कर रही है वो सामान्य वर्ग के खिलाफ पिटीशन दायर कर रही है। अगर सरकार नहीं माने तो उग्र आंदोलन अगर जो सरकार नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन होगा, और उसकी समस्त जवाबदारी सरकार की होगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आज तक भारत देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक सामान्य वर्ग को कहीं ना कहीं ठगा गया है। आरक्षण को लेकर करणी सेना ने साफ किया है कि हर गांव, हर जिले में, हर तहसील में करणी सेना के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, अनारक्षित सीट पर किसी और को टिकट दिया जाएगा तो उसका विरोध देखने को मिलेगा।